आज की जो रेसिपी है दोस्तों वो बहुत ही सिंपल आपके लाइफ को करने वाली है क्योंकि ढेर सारा आपका टाइम बचाने वाला है। तो ये रेसिपी है एक प्रीमिक्स जिससे आप 4 से 5 रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है इस रेसिपी को आप स्टोर करके 4 से 5 महीने तक रख सकते हैं। तो मॉर्निंग के टाइम पे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हो, बच्चे आपके बाहर पढ़ते हैं तो उनको आप बनाकर ये दे सकते हो। अगर आप वर्किंग वुमेन है या बैचलर्स है तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। इस प्रीमिक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे उड़द दाल लेना है और ये बिना छिलके वाली उड़द दाल ली है मैंने और ये 1 कप के करीब है। और सबसे पहले उड़द दाल को हमें यहाँ पे साफ करना है। तो साफ करने के लिए ना ही आपको भिगोना है, ना ही पानी से धोना है और ना ही गीले टॉवल से पोंछना है। साफ सुथरी टॉवल्स में आपको इसको अच्छे से पोंछ लेना है जिससे कि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज है, गंदगी है, वो सब साफ हो जाए। जब अच्छे से ये साफ हो जाए तो आप इसे ग्राइंडर जार में डाल दीजिए। साथ में ही ग्राइंडर जार में आप इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच के करीब मेथी दाना। इसी में डाल दीजिए आधा कप के करीब पोहा, जिससे हम पोहा बनाते हैं ना, वो वाला पोहा लिया है मैंने। इसी के साथ 2 बड़े चम्मच चना दाल लेना है और इसको आपको ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंड एकदम फाइन पाउडर होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर हल्का फुल्का चंक्स रह जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे ग्राइंड कर लेना है। इसको छानने वानने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये हमारा ग्राइंड हो गया है। इसको आप मिक्सिंग बाउल में निकाल लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप के करीब यहाँ पे चावल का आटा। तो ये चावल का आटा मेरा मतलब बाजार का है, वही लिया है मैंने। अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे चावल का आटा को घर में बना सकते हैं। सिंपली चावल को धो लीजिए, पंखे में सुखा लीजिए। जब अच्छे से सूख जाए तो ग्राइंड कर लीजिए, आपका पाउडर तैयार है, हो गया। साथ में यहाँ पे 2 चम्मच अच्छे से भर के नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो बस ये आपका जो प्रीमिक्स है ना, ये बनकर तैयार हो गया है। तो इस प्रीमिक्स से आप ढेर सारी आप रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप इडली बना सकते हो, डोसा बना सकते हो, उत्तपम बना सकते हो, बड़े बना सकते हो, साथ में पुंगलू बना सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे पुंगलू क्या है, वो आपको एंड में पता चलेगा पुंगलू है क्या। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए, 5 से 6 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ इससे बनेगी कैसे रेसिपी। तो सबसे पहले मैं आपको इडली का बैटर बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जितना आपको बनाना हो, तो यहाँ पे 1 कप मैं ले रही हूँ अपना प्रीमिक्स। साथ में ही मैंने यहाँ पे उसी कप से या कटोरी से आधा कप मैंने लिया है पानी, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। साथ में ही मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप के करीब दही। अब दही जो यहाँ पे इसका रोल ये रहेगा कि ये इंस्टेंट सारी चीजें बन रही है ना, तो ये दही इसको फर्मेंट करने के लिए, इसको फ्लफीनेस बनाने के लिए, इसको सॉफ्टनेस देने के लिए ये दही का यहाँ पे रोल होगा। इन तीनों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा ये जो बैटर है काफी गाढ़ा हो जाएगा। तब यहाँ पे आप पानी उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आप बैटर बना रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग आपको पानी यहाँ पे अब एडजस्ट करना है। मतलब दही आपने जितना डालना था आपने डाल दिया, यानी जितना कप आप प्रीमिक्स ले रहे हो उसका आधा आपको दही लेना है। अब पानी यहाँ पे जो भी चीज बना रहे हैं, या इडली बना रहे हो, डोसा बना रहे हो, उत्तपम बना रहे हो, या अप्पे बना रहे हो, या जो भी चीज आप बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पानी एडजस्ट करके इसका एक बैटर बनाकर तैयार करना है। तो मैं यहाँ पे इडली अभी बना रही हूँ, तो आप इडली के हिसाब से बैटर बनाकर और इसे ढक के रखेंगे जिससे कि अच्छे से इसे थोड़ा सा फूलने के लिए टाइम दे। मतलब 5 से 10 मिनट आपको छोड़ देना है, जब तक हम अपना यहाँ पे स्टीमर और इडली का जो स्टैंड है उसमें तेल लगाकर इसको सेट होने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट के बाद हमारा जो बैटर है आप देख सकते हैं पानी अच्छे से जितना सोखना था, ऑब्जॉर्व करना था, उसे ऑब्जॉर्व कर लेगा। अब इसको अच्छा फ्लफीनेस और राइस देने के लिए मैं इसमें डालूंगी फ्रूट सॉल्ट, जो कि इनो आता है, और ये पूरा सैशे हम डालेंगे। अगर आप पूरा 1 कप ले रहे हो तो पूरा 1 सैशे लेना है आपको।
यानी कि एक सैशे में 1 छोटा चम्मच के करीब होता है, वो आपको डाल देना है। साथ में 1 चम्मच और इसमें पानी डालेंगे और जिससे कि राइस हो और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने इडली का स्टैंड रेडी करके रखा था, तेल से ग्रीस करके, इसमें आप डाल दीजिए बैटर को और इसे स्टीम होने के लिए बिल्कुल उसी तरह से रखना है जैसे हम नॉर्मल इडली बनाते हैं दाल चावल वाली। है तो ये वही दाल चावल वाली है ना, लेकिन हम यहाँ पे ये प्रीमिक्स से बना रहे हैं और इंस्टेंट बना रहे हैं, ना ही हमें घंटों इसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ रहे हैं। तो इसे हम रख देंगे और जब तक हम अपना यहाँ पे उत्तपम, इडली और पुंगलू की तैयारी यहाँ पे करके कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने 1 कप और इसमें से प्रीमिक्स ले लिया है और इसमें तो यहाँ पे जो चीजें आपको बनानी है उस हिसाब से आपको प्रीमिक्स लेना है। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जितना आपने प्रीमिक्स लिया उसका आधा आपको दही लेना है और इसमें डालना है पानी आपको। तो आपको मतलब चीजें सब कुछ वैसी ही रहेगी, बस पानी की क्वांटिटी और इसका जो बैटर की कंसिस्टेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपको पानी यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो बस इन सारी चीजों को हम डाल देंगे, दही, पानी और हमारा प्रीमिक्स। पानी डालेंगे इसको क्योंकि अब ये डोसा का बन रहा है, तो डोसा का बैटर आपको पता है इडली के बैटर से थोड़ा सा मतलब पतली होती है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे बैटर बनाएंगे। और ये देख रहे हैं आप, ये काफी गाढ़ा है, तो इसमें और अभी पानी ऐड करेंगे क्योंकि जैसे पानी डालते जाओगे वो अब्सॉर्ब करता जाएगा, क्योंकि इसमें चावल वगैरह का आटा है, इसमें दाल है, वो सब पानी ऑब्जॉर्व करेगा ना, सोखेगा, सोख के फूलेगा। तो इस तरह से ढक के रख दीजिए और जब तक हम यहाँ पे उत्तपम की भी तैयारी कर लेते हैं। साथ में आप इससे अप्पे भी बना सकते हो, मतलब आप ढेर सारी इससे रेसिपी बना सकते हो। तो सुबह के टाइम पे जो भाग दौड़ वाली जो लाइफ होती है ना दोस्तों, बच्चों का टिफिन तैयार करना, हस्बैंड्स की टिफिन तैयार करना, तो आप ये बनाकर फटाफट दे सकते हो। संडे को अगर किसी को स्पेशल कुछ ऐसा खाना है, साउथ इंडियन डिशेस, तो आप इससे बना सकते हो। संडे को वैसे भी कितने सारे काम होते हैं, अगर प्रीमिक्स इस तरह का मिल जाए और सबके मनपसंद की चीजें, डोसा भी बना ली, उत्तपम भी बना ली, इडली भी बना ली, मतलब सारी चीजें आपने बना ली। साथ में एक स्पेशल रेसिपी है जो कि है पुंगलू। अब आप सोच रहे हो कि पुंगलू क्या है, तो पुंगलू यहाँ पे है दोस्तों, जो कि हम पकौड़े बोलते हैं ना, तो साउथ इंडिया में इसे पुंगलू के नाम से जाना जाता है। तो वो तो आपको बाद में पता चलेगा आगे रेसिपी में कैसे बनाना है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो इडली है वो भी स्टीम होके तैयार हो गया है। तो मैंने यहाँ पे डोसा का भी बैटर तैयार करके रख दिया सेट होने के लिए और उत्तपम का भी सेट कर दिया। और देख सकते हैं हमारी जो इडली है कितना बढ़िया एयर पॉकेट्स आया है, कितनी सॉफ्ट बनी है। बिल्कुल इसी तरह से बनेगी, मतलब जो दाल चावल को हम भिगो कर और पीस के फिर उसे घंटों हम फर्मेंट होने के लिए छोड़ते हैं, उससे भी अच्छी बनकर तैयार हुआ है। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको दाल चावल को ग्राइंड कर लेना है और चावल का भी पाउडर यूज कर लो, बहुत ही आसान है। तो रेसिपी अगर मेरी अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो डोसा वाला बैटर जो है देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया, तो इसमें मैं पानी और डाल रही हूँ जिससे कि डोसा वाली जो कंसिस्टेंसी है ना वो हमें मिल सके। तो इस तरह से पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब इसे अच्छे से राइज आए, वो क्रिस्पीनेस आए, तो इसके लिए हम इनो फ्रूट सॉल्ट डाल देंगे। आप यहाँ पे सोडा भी डाल सकते हो। तो ये जो इनो होता है, जो फ्रूट सॉल्ट होता है, इसमें बेसिकली सोडा और साइट्रिक एसिड होता है, तो ये डालेंगे, इससे काफी अच्छा होता है। सोडा भी डाल सकते हो पर थोड़ा सा हो सकता है सॉफ्टनेस कम आए, बट ये डालिए, सबसे बेस्ट आएगा। डोसा तवा को गरम कर लीजिए, तेल से ग्रीस करके और टिश्यू पेपर से पोंछ लीजिए, बैटर डालिए और इस तरह से लैडर से, मतलब अंदर से बाहर की ओर, इस तरह से आप इसे फैलाते जाइए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम डोसा बनाते हैं घर में। बस इस तरह से हमने फैला लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बटर या घी डाल दीजिए या तेल डाल लीजिए और थोड़ी देर बाद ही जब ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए तो इसे आप चाहे तो, मैं यहाँ पे सिंपल डोसा बना रही हूँ बिना मसाले का, आप इस पे वही आलू का मसाला प्रिपेयर कर लीजिए और इसके ऊपर
आलू वाला भी बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए हमारा जो डोसा है कितना बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से जैसा हम मतलब दाल चावल से बनाते हैं या फिर हम आईसीएच में जाके खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से और उतना ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो डोसा हो गया तैयार। अब हम तैयार कर लेते हैं उत्तपम की। तो यहाँ पे देखिए कितना पानी अच्छे से सोख कर लिया है ना। तो अब उत्तपम का जो बैटर होता है दोस्तों, इडली से पतला होता है लेकिन डोसा से गाढ़ा होता है ना, बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी की। बस आपको अगर कंसिस्टेंसी अगर ध्यान है ना, इडली का, डोसा का, उत्तपम का, अप्पे का, तो आप यहाँ पे उसी हिसाब से बैटर में पानी, बस आपको प्रीमिक्स लेना है। जितना प्रीमिक्स उसका आधा आपको लेना है। यहाँ पे दही, बस दही और प्रीमिक्स आप ध्यान रखिए। और एक छोटा चम्मच आपको लेना है यहाँ पे फ्रूट सॉल्ट यानी इनो। उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के और इस तरह से मिक्स करके आप अपनी सारी रेसिपीज इसी तरह से बनाकर तैयार कर लीजिए। तो चलिए हमारा उत्तपम का भी तैयार हो गया। अब उत्तपम के ऊपर डाले जाते हैं थोड़े से वेजिटेबल्स, जैसे प्याज बारीक काट लिया है, टमाटर, साथ में हरी मिर्च, थोड़ा सा हम यहाँ पे धनिया पत्ती और भी कुछ चीजें अगर आप डालना चाहते हो, पनीर डालना चाहते हो, चीज डालना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डाल सकते हो। मैंने सिंपल रखा है और साथ में मैंने नमक भी नहीं डाला है। अगर आप नमक भी डालना चाहते हो तो बिल्कुल डाल सकते हो, क्योंकि इसी में से थोड़ा सा मैं यूज करूंगी पुंगलू के लिए। तो यहाँ पे एक लैडर मैंने लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा मोटा ही रखना है। डोसा जैसा पतला नहीं होता है, थोड़ा ये मोटा होता है। और ये ऊपर का जो सरफेस है थोड़ा गीला ही रहे। तुरंत आपको ये जो वेजीज है उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है जिससे कि स्टिक हो सके, ये अच्छे से चिपके। इसके लिए आप क्या करो, इस तरह से स्पैचुला से थोड़ा सा टैप कर देंगे, ये इसमें जाके अच्छे से चिपक जाएगा। बस थोड़ा सा ऊपर का जो है हमारा जो सरफेस है वो थोड़ा सा कुक हो जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और इसको जब अच्छे से थोड़ा सा मतलब पक जाए ऊपर का सरफेस, तो अच्छे से उठा के इस तरह से फ्लिप कर दीजिए। तो आपका ये उत्तपम यहाँ पे बनकर तैयार हो गया। इसी बैटर से आप यहाँ पे अप्पे बना लेंगे और पुंगलू बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रेडी हो गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे पुंगलू में क्या करना है कि उसी बैटर में जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती है उसी बैटर में डाल देंगे। बैटर अगर थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो 1-2 चम्मच प्रीमिक्स को मिक्स कर लीजिए और इस तरह से छोटे छोटे पकौड़े आप इस तरह से तेल में डाल के इसे फ्राई कर लीजिए। उसकी शूटिंग पता नहीं कहाँ वो क्लिप मिस हो गई, मुझे समझ में नहीं आया, बट एनी हाउ आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल पकौड़े जैसा बैटर आपको उसमें सारे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को उसी में डाल देना है। और उसी तरह से आप अप्पे पैन में भी इस तरह से डाल के आप अप्पे बना सकते हो। और इस तरह से ये पकौड़े, जो कि साउथ में इसे पुंगलू कहते हैं। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी, आज की थोड़ी भी काम की लगी हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमारा कितना सिंपल हो गया काम। तो टिल देन एंजॉय इट।